हाँ तो बच्चों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जो भी छात्र छात्राएं 2025 में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज यह वीडियो देखेंगे 400 पार। हम लोगों का नारा है 400 पार। आप लोग देखेंगे कि मोदी सरकार की गारंटी है 400 पार, तो इसी तरह सिंधिया क्लास की गारंटी है 400 पार नंबर लाना है। तो अगर आपको भी 400 पार नंबर लाना है तो हमारा क्लास को प्रत्येक दिन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है नियंत्रण एवं समन्वय का कि एड्रोजन है। एड्रोजन क्या है? तो एड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर का, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन नहीं है। पादप हार्मोन एथिलीन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है। एथिलीन जो है ये कच्चे फलों को पकाया जाता है। एथिलीन जो है कच्चे फलों को पकाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कह रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यानी रक्त में जो है शर्करा का नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1.4 kg। कितना है? 1.4 kg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है वो कौन रखता है? तो सेरिबेलम। आप लोग पियक्कड़ को देखे होंगे कि वो अगर पीने के बाद वो पूरा टगने लगता है। क्यों टगता है? क्योंकि उसका सेरिबेलम क्या होता है? नष्ट हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो वृद्धि का कारण क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टेटोरेस्ट्रोन स्रावित होती है। तो स्टेटोरेस्ट्रोन स्रावित जो होती है वो कहाँ होती है? वृषण से होती है। कहाँ से? वृषण से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर मेरे प्यारे बच्चों। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल के द्वारा। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो शारीरिक परिवर्तन जो किशोरावस्था में होता है तो वो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, यानी कि ए और बी दोनों सही, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि घेघा रोग। क्या कर रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? घेघा रोग होता है। कौन सा रोग? घेघा रोग। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो कहा जाता है वो हार्मोन को कहा जाता है। किसे? हार्मोन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है? तो कौन सा है? तो इंसुलिन है। क्या है? इंसुलिन है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न का 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। चलिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? तो हमारे पास ग्वाइटर भी हो जाएगा, गलगंड भी हो जाएगा, घेघा भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 नंबर कह रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं। प्यूटरी ग्रंथि अंतःस्रावी है, थायराइड अंतःस्रावी है, यकृत अंतःस्रावी है, लेकिन वृषण अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सारे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको भी 400 पार करना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। प्रत्येक दिन क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो चलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर का रहा है कि 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, या 2 न्यूरॉन के बिंदु के बगल में जो खाली स्थान होता है उसे भी सिनेप्स कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न का निम्न में कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? संवेदनग्राही नहीं है। कान मेरा संवेदनग्राही है, आंख मेरा संवेदनग्राही है, नाक भी संवेदनग्राही, लेकिन दिमाग संवेदनग्राही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो अग्नाशय जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी काम करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी, वृषण भी वही है, अंतः और बाह्य दोनों। पीयूष ग्रंथि भी वही है, लेकिन अंडाशय जो होती है वो सिर्फ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो चलिए अगला प्रश्न है मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो मेरुरज्जु जो निकलता है तो वो प्रमस्तिष्क से। कहाँ से निकलता है? प्रमस्तिष्क से। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन है? तो साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है
तो 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों कि पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है। तो पादप हार्मोन में कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा, जिब्रेलिन। क्या पाया जाता है, जिब्रेलिन। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर मेरे प्यारे बच्चों का रहा है कि निम्न में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। तो क्या है, HIV एड्स। चलिए 24 नंबर प्रश्न का रहा है कि एड्रीनल हार्मोन स्रावित होती है, तो कहाँ से होती है, अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि से। तो चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है, थायरोक्सिन करता है। क्या करता है, थायरोक्सिन। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो कैसा है, रसायनु अनुवर्तन। कैसा है, रसायनु अनुवर्तन है। यानी 26 का ऑप्शन। जो कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा नारा है, सिंधिया क्लास का नारा है 400 पार। इसको मद्देनजर रखते हुए आप डेली क्लास करेंगे, डेली शाम सुबह दोपहर क्लास चलती रहती है, तो आप प्रत्येक दिन क्लास करेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, 27 नंबर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पीछे वाला भी क्लास में हम लोग देखे थे, पीछे वाला क्लास में, और इसे पीछा नंबर यानी 14 नंबर में भी हम क्वेश्चन में देखे थे। तो यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। समझे कि नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो वावन अनैच्छिक क्रिया है, चबाना अनैच्छिक क्रिया है, लारना अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन हृदय का धड़कन ऐच्छिक क्रिया है। देखिए अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो हम लोग कि बिना कहे करें, वो हमारा क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया। जैसे हृदय क्या होता है कि इसमें हम लोग नहीं कर सकते, ये हमारा क्या होगा कि हमेशा करते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जिस दिन रुका तो समझिए आप नहीं चल पाएंगे। जैसे किडनी, ये हमारा क्या है, ऐच्छिक क्रिया, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, हृदय का धड़कन। ये अनैच्छिक, ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है। कौन सा है, तो ऑक्सिन है, यानी 29 का ए सही है। अब 30 नंबर या आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो आपका ये कितना प्रश्न का जवाब किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और फिर यहाँ से हम लोग मार्किंग करेंगे कि आपका कितना सही हुआ। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब देंगे। कह रहा है अवटूट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो सोडियम भी आवश्यक है, फास्फोरस भी आवश्यक है, क्लोरीन भी आवश्यक है। इनमें से सभी आवश्यक है। तो बच्चों आप 30 में कितना नंबर लाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। अगर आप 30 में 25 नंबर ले आए हैं तो आप कमेंट जवाब में देंगे, आपको एक पेन गिफ्ट किया जाएगा। अगर जो 30 में 30 ले आया उसे एक ग्रामर का बुक का दाम गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप सभी छात्र छात्राएं कमेंट्स जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।